वहाँ पर। और जैसा आपको पता है कि क्रिएटिव की जितनी भी बिल्डिंगें या जितनी इमारतें आप देखेंगे, लगभग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक जैसा है, बनावट और डेवलपमेंट जो है वो भी सब एक जैसा मिलेगा। लेकिन आज मैं आपको वो दुनिया दिखाने वाला हूँ जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, बच्चों को यहाँ आकर के ना सिर्फ मस्ती, बल्कि साथ में सबसे बड़ी बात है फन के साथ साथ में लर्निंग भी होती है। यानी मस्ती के साथ साथ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से खेलों के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से उनका विकास होता है बुद्धि का, वो भी मैं आज आपको यहाँ से दिखाऊंगा। तो चलिए पहले एंटर करते हैं उस स्वर्ग जैसी जगह में, जहां आपको लगेगा कि हाँ यार, ये बिल्कुल अलग चीज है, अलग दुनिया है और यहाँ सब कुछ अलग नजर आता है। सबसे पहले तो वो चीजें जिनको आप बरसों से देखते आ रहे हैं, क्रिएटिव स्कूल की वो उपलब्धियां, वो अचीवमेंट जो उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ में, समर्पण के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में अचीव की हैं, वो तमाम यादें यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि इन बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिल सके और ये भी अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सके जो उनसे पहले बच्चे पढ़ करके क्रिएटिव से गए हैं, उन्होंने उन बुलंदियों को छुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अनोखी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात, आते ही सबसे पहले यहाँ होंगे आपको भगवान के दर्शन, जिसमें माँ सरस्वती और भगवान गणेश। जी हाँ, ये हमेशा से खासियत रही है क्रिएटिव की, जहाँ संस्कार, संस्कृति और फिर उसके बाद में हम सफलता की ओर चलते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको आज दिखाऊंगा। इसके अलावा आज जो नन्हे मुन्ने बच्चों की दुनिया आप जो देखोगे ना, मेरा ये दावा है ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी। जी हाँ, मैं इस पूरे बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी दुनिया आपने कहीं नहीं देखी होगी जो आज मैं आपको यहां से दिखाने वाला हूं। और कहीं ना कहीं आप अपने बचपन में खो जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी बढ़िया प्रक्रिया है जहां आप मस्ती के साथ साथ लर्निंग भी करते हो, सीखते भी हो और दिमाग आपका शार्प होता है। आपने कई बार देखा होगा टीवी में बहुत सारे गेम शो आते हैं, है ना, जिनमें बहुत डेयरिंग गेम होते हैं, जिनमें बुद्धि का बड़ा परीक्षण होता है। या कुछ इसी तरह के गेम है जो इन बच्चों के लिए डेवलप किए गए हैं। छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, लेकिन उनका दिमाग कितना तेज है, कितने शार्प माइंड से वो सोच सकते हैं, वो भूल भुलैया की दुनिया में कैसे खो जाते हैं, किस तरह के गेम वो खेलते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यकीनन जब आप उसको देखोगे ना, तो अपना बचपन याद जरूर करोगे और अफसोस जरूर होगा कि काश हमारे टाइम पर भी ये सुविधा होती तो शायद हम बहुत कुछ सीख पाते। लेकिन अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम आने वाले बच्चे जो हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, उनको यहाँ से फन और मस्ती के साथ में बहुत सारी चीजें सिखाएं। तो आइए दिखाता हूं आपको वो अलग दुनिया। जो लिखा है उसे एक बार पढ़ें और समझें। डेवलप एंड लर्न थ्रू क्रिएटिविटी एंड फन, यानी सीखें लेकिन मस्ती के साथ में, क्रिएटिविटी के साथ में। ये जो मासूम से चेहरे नजर आ रहे हैं ना आपको, अलग अलग रंगों में, अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ, ये सारे क्रिएटिव के बच्चे हैं जो अपनी फन, अपनी मस्ती के साथ में बहुत कुछ यहाँ पर सीखते हैं। और ये वो नहीं है कि गूगल से कोई फोटो उठाया और यहाँ पर लगा दिया, नहीं, ये सारे बच्चे क्रिएटिव के हैं। देखिए आप यहाँ एक बहुत खूबसूरत सी बेटी नजर आ रही है एक मैडम के साथ में। तो ये सारे वो बच्चे हैं जो बहुत लंबे समय से क्रिएटिव का हिस्सा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अब चलें नन्ही मुन्नों की उस मैजिक वाली दुनिया में। तो चलिए, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नन्हे मुन्ने बच्चों की उस दुनिया में लेकर के चलूंगा जो अक्सर आपने या तो फिल्मों में देखी होंगी, सीरियल्स में देखी होंगी या कहीं ना कहीं किसी मैजिक शो में देखी होगी। लेकिन ऐसी ही एक दुनिया अब मैं आपको दिखाने वाला हूं इस क्रिएटिव किड्स जोन में, क्रिएटिव किड्स स्कूल में, जो आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या ऐसा भी हो पाता है। वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वो नन्ही दुनिया, वो मस्ती वाली दुनिया, वो फन वाली दुनिया, जहां ये मस्ती के साथ साथ बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, इनकी बुद्धि का विकास भी हो रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनके लिए डेयरिंग है, जो इनके लिए पहला एक्सपीरियंस है। शुरुआत में हम क्या चाहते हैं, हम बच्चों से ये चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जब शुरू में स्कूल भेजते हैं, विद्यालय पढ़ने भेजते हैं, तो हमारे मन में ये होती है कि ये इसके कोई हेजिटेशन ना हो, ये डरे ना, ये रोए ना, इसमें ऐसा इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि हर रोज बिना गए स्कूल चला जाए। और यहाँ उसी चीज का इंतजाम किया है कि बच्चा यहाँ आने के लिए लालायित रहेगा कि मुझे कब जल्दी से जल्दी सुबह हो, मैं तैयार होकर के और अपनी उस खेल वाली दुनिया में और मस्ती वाली दुनिया में पहुंचूं, जहां आकर के उनको बहुत सारा सीखने को भी मिलता है, बहुत सारी फन और मस्ती वो यहाँ करते हैं। सारे प्रॉप इनको यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही साथ बात यह है कि गेम के साथ साथ ये सीखेंगे भी, ये सीखेंगे भी। और सीखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताता हूं। और
जानने का प्रयास करते हैं। वो जो यहाँ की इंचार्ज हैं और बहुत कुछ इन चीज़ों को मैनेज करती है और बच्चों को संभालती है, दिन भर उनको सिखाती है, और किस तरह से बच्चों का जो बौद्धिक विकास है, मानसिक विकास है, वो यहाँ के जरिए हो सकता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे साथ जो प्रभारी हैं रेखा मैम, उनसे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात है कि फन के साथ, मस्ती के साथ में बहुत कुछ सीखना। ये जो प्रॉप हम यूज कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने इसको डेयरिंग और एक गेम का रूप दिया है, इसका उद्देश्य है क्या? किस तरह सीखता है बच्चा? जी, एक्चुअली ये क्या फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ ग्रेड मोटर स्किल को डेवलप करना जरूरी, मेन फोकस तो ग्रेड मोटर स्किल को डेवलप करना है बच्चों का। तो इसके साथ में क्या फिजिकल एक्टिविटी के साथ में उनका मेंटल लेवल बढ़ रहा है। जैसे अलग अलग टाइप के इसमें ग्रेड हैं, अलग अलग टाइप के हर्डल्स हैं, तो वो बच्चे हर्डल्स में देख रहे हैं, टनल्स हैं, तो वो एक तरह से वो कहीं ना कहीं वो ये देख रहा है कि कौन से हर्डल को क्रॉस करने के बाद में अब कौन सा वाला रास्ता आ रहा है। तो अलग अलग टाइप की एक्टिविटी। अच्छा, एक बात है, यहाँ शुरू से जैसे बच्चा पढ़ने आ रहा है तो सीधी सी बात है वो एक डेयरिंग, एक चीजें सीख रहा है कि मुझे किन किन चीजों को पास आउट करना है, मैं कंपटीशन कैसे कर सकता हूँ, अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करूँ, है ना? तो वो चीजें सीख रहे हैं। मेंटल लेवल उनका एक्चुअली मेंटल फिजिकल एक्टिविटी के साथ फिजिकल भी स्ट्रांग हो रहा है, प्लस मेंटल लेवल उनका बढ़ रहा है। चलिए, वो जो मस्ती वाली दुकान है ना, और वो मस्ती वाली दुनिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ से ये बच्चे शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे यहाँ से हर्डल्स स्टार्ट हो चुके हैं। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड पार्ट, जो सबसे ज्यादा मजेदार है और सबसे ज्यादा रोमांचित करने वाला है। ये बच्चे इस पूरे प्रोसीजर से गुजरते हैं। यहाँ से आपको जाना होगा, रास्ते की जो जो बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं, वो आपको कैसे पार करनी है अपने दिमाग से, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, ये चाहते हैं फन और मस्ती के साथ सीखना, और हम आप भी यही चाहते हैं। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से लगाव महसूस करे, उसे ये लगना चाहिए कि यार मैं तुरंत स्कूल जाऊं, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूं, मिलूं, मस्ती करूं, और मस्ती के साथ साथ बहुत कुछ सीखूं। तो देखिए, यहाँ से फिर वो इस पूरे प्रोसीजर से होकर के गुजरता है, टनल क्रॉस करता हुआ जा रहा है, फिर हर्डल्स को क्रॉस करता हुआ, फिर वो लास्ट में बॉल पुल में जंप कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बाधाएं उसे पार करनी है, और फिर वहां जाकर के, और अच्छा, इसमें जाकर के भी मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, है ना? हेडल देखिए, हेडल कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो थोड़ा सा मैं बताऊं, और मैं माउंटेनर्स वाला स्टेप है कि माउंटेनर्स के लिए होता है, वो सेम वही वाला प्रोसेस है। माउंटेनर्स कहाँ से स्टार्ट करें, तो वो है कुल मिला करके यहाँ से आपको बाधाओं पर चढ़ना सीखना है, ठीक है? इनको बोलते हैं माउंटेनर्स वाला, जो है ना। हालांकि ये बच्चों के लिए है, और हो सकता है मेरा वेट ज्यादा हो। ओके ओके ओके, मैम कह रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और ये फिर हम आते हैं यहाँ इस दुनिया में, तो ये आप देखिए कि किस तरीके से बच्चे कौन कौन सी चीजें सीखते हैं। ये सामने जो गन है वहां से ये फायर करना सीख रहे हैं, अपने टारगेट को निशाना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, टारगेट पर आपको वो बॉल हिट करना है, मारना है, तो बच्चे उस चीज को वहां से सीख रहे हैं। और अब मैं हूं वहां जिसको अब मैं बता रही थी कि यहाँ से अलग अलग बाधाओं को पार करके और आपको अलग अलग दुनिया में पहुंचना है। अब टनल स्टार्ट होने जा रही है, टनल का वे है ये, टनल वे। तो ये है टनल का वे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि मुझे मालूम है मेरे कैमरामैन को भी परेशानी आएगी, लेकिन ये बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, बच्चों के लिए बनाया गया है। देखिए आप, ये जो बच्चे हैं, ये इन सारी चीजों को पार करके, यानी मस्ती के साथ साथ उनके दिमाग का जो है ना, वो भी एक इम्तिहान है। फिर यहाँ से ये इस टनल में जाते हैं, इससे रोल करके जाना पड़ता है। नहीं, एक्चुअली ये टीचर्स कलर रिकॉग्नाइज करना सिखाती है, प्लस वो बैलेंस करना सीख रहे हैं ये वाले पोर्शन में। ओके। कलर रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ वो इधर वो क्रॉस कर रहे हैं इसको। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? बिल्कुल, फिर ये टनल है। एक्चुअली यहाँ पर मैं तो नहीं जा सकते, पर बच्चों के लिए इजी वे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जा पाना संभव नहीं है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं ये बच्चे उसे किस तरीके से क्रॉस कर रहे हैं। फिर आते हैं अगली दुनिया में, ये ग्रेड मसल्स पे, ग्रेड पावर वर्क पे उस पे वर्क हो रहा है, ये मसल्स पे वर्क हो रहा है। यस, तो कुल मिलाकर के एजुकेशन के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हो रही है। एक्चुअली बड़े वाले जो मसल्स हैं ये इस पे वर्क हो रहा है। बच्चे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? यस यस, तो ये बच्चे इस पर दिन भर मुक्केबाजी, दिन में आपके घरों पे नहीं करते, तकियों पर फाइटिंग करते हैं, गद्दों पर और बिस्तरों पर फाइट करते हैं, वो माहौल उन्हें यहाँ मिलता है। तो ये देखिए, उसके बाद फिर आता है एक जंपिंग वाला एरिया, ये है वो जंपिंग वाला एरिया। और एक चीज और देखिए आप, यहाँ जो सीढ़ियां बनाई गई हैं,
वो सीढ़ियां हैं, उनको बाधाओं को आपको पार करना है, किस तरीके से आप जंप लेकर के आगे बढ़ते हो, और ये जो चीजें हैं ये नजर आती है आपको कि किस तरीके से ये चीजें हैं, और फिर बाद में जाकर के लास्ट में इनको टारगेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा है। इसके अलावा एक चीज और है जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और वो चीज है आगे जाकर के नेक्स्ट हर्डल इज ये नेक्स्ट हर्डल है, ये आपकी अगली चुनौती है। इसका आगे का क्या है? यस, इसके बाद में सर वो स्लाइडिंग है, देखिए ये यहाँ फिर एक चुनौती खड़ी है बच्चे के लिए, इस बाधा को पार करके फिर आपको आगे निकलना है यहाँ। और ये जो चीज है ना, इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया था। ओके, देखिए अभी अभी ये जो चीज है इसको भी हम दिखाएंगे आपको कि बच्चा यहां से जब फिर आगे जाता है तो ये जो हेडल है इसका क्या रहता है। वहां से एक हेडल क्रॉस किया और उसके बाद में फिर बच्चा जाएगा नेक्स्ट लेवल पे, सीखते हुए फन और मस्ती के साथ में बहुत कुछ डेवलपमेंट है। यस, अच्छा, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखिए, कहां जाकर इसे रुकना है, कहां जाकर के चलना है, इसका भी ख्याल पूरा रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं ना ये बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी एजुकेशन का भी ख्याल रखा जाता है, क्योंकि इन्हीं खेलों के माध्यम से बीच बीच में ही, खेल के बीच में इनके गिनती के जो है, न्यूमेरिकल जो है, काउंटिंग जो है, उनके प्रॉप्स भी यहाँ पर यूज किए गए हैं। एक और प्रॉप्स है जिसके बारे में मैं जानकारी लूंगा। मैम, व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज ट्रैम्पोलिन, एक्चुअली ट्रैम्पोलिन। ओके, जंप करना, बिल्कुल जंप करना है, उनको बैलेंस करना सीखना आना चाहिए। अब ओके, आपको खुद को बैलेंस कर रहे और हैं। ये जो आपने लगा रखे हैं यहाँ ब्रिक, सेम यही है कि खुद को बैलेंस करके फिर वो जंप करेंगे। सेफ्टी, बहुत सेफ्टी से रिलेटेड है, स्पॉन्ज है, तो ऊपर चढ़ाई करते हैं और फिर नीचे जंप करेंगे। ओके, तो वो जो आगे का लेवल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब बच्चों की फन और मस्ती वाली अगले से एक्साइटमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ऐसा है जहां आपको बैलेंस करना सीखना है। जंप लीजिए, क्योंकि जिंदगी में अगर बैलेंस नहीं है ना तो फिर फ्यूचर भी बैलेंसिंग नहीं रहेगा। बच्चों की शुरुआत यहां से करवाई जा रही है कि आपको बैलेंस करना आना चाहिए, लाइफ में भी, प्रॉब्लम्स के साथ भी, स्टडी के साथ भी, और अपने फ्यूचर के साथ भी। वो बैलेंसिंग यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से बच्चे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद आगे का जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूं। बच्चे चढ़ते हैं वहां, उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वहां से जंप करते हैं। नीचे डरने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, या डरने वाली कोई बात नहीं है। नीचे फॉर्म लगा हुआ है, तो आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि साहब बच्चा सेफ्टी से है या नहीं है। और आप देखिए, मुझे भी बड़ा सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और ये बच्चे उसी मस्ती के साथ यहाँ सब कुछ सीखते हैं, और शायद हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जिस विद्यालय में गुजारें, जिस इंस्टीट्यूट में गुजारें, वहां के प्रति वो अपना लगाव रखें, अपना इंटरेस्ट रखें, और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगना चाहिए, उनकी इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे कल स्कूल जाना है, बिल्कुल मुझे अपने स्कूल जाना है, मुझे बहुत सारी फन और मस्ती करनी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे फिर स्कूल से कतराने लगे। तो क्रिएटिव किड्स की ये जो शानदार सी मैजिक वाली दुनिया है ना, ये मैं आज आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, और इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है हमारा। खिलौनों के बिना बच्चों की जो दुनिया है ना वो अधूरी है। बच्चों के जीवन में खिलौनों का होना बहुत जरूरी है। तो आपने सारे प्रॉप देखे, सारी डेयरिंग देखी, सारे हेडल्स देखे, अब उसके बाद में बात करते हैं खिलौनों की। जो किड्स जोन है, क्रिएटिव किड्स का जो जोन बना हुआ है बच्चों का इनका, उसमें हर तरह के जो टॉयज हैं वो बच्चों के लिए रखे गए हैं, ताकि वो थोड़ी सी फन मस्ती इनके साथ भी कर सकें, और इन खिलौनों के माध्यम से वो बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वह वो 2 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे खुशी के साथ गुजार रहा है या नहीं गुजार रहा है, और उसे कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे घर की याद आ रही है या मुझे पेरेंट्स की याद आ रही है। इतना दावा जरूर मैं कर सकता हूं कि यहाँ आकर के बच्चे शायद अपने घर की दुनिया भूल जाएंगे। ये वो नन्ही दुनिया है जहाँ सिर्फ मैजिक है, मस्ती है, बहुत सारा फन है, और उसके साथ साथ लर्निंग भी है, सीखना भी है जीवन में। क्योंकि वो जो माइंड वॉश करने वाला जो डेयरिंग है ना, जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मैजिक शोज में और बड़े बड़े उनमें देखते हैं आप, वो चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपको कितने स्टेप पार करने, कितनी चुनौतियां राहों में आएंगी, उनको क्रॉस करना है, और फिर जाकर के सफलता मिलती है। कुल मिलाकर के संस्कार से लेकर, समर्पण से लेकर के, और फिर सफलता तक, यही तो मोटिव है क्रिएटिव का।
देखिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि पेरेंट्स जब यहाँ भेजते हैं अपने बच्चों को तो किस इत्मीनान के साथ भेजें, किस सुकून के साथ भेजें। क्या उनके दिल में कोई सवाल नहीं रहता, क्या उनके दिमाग में कोई शंका नहीं रहती जहां मैं भेज रही हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ वो इंस्टीट्यूट है कैसा और वहां बच्चा कितना वक्त गुजारेगा और कितनी सेफ्टी के साथ गुजारेगा। ये भी एक बड़ा इशू है जो माँ बाप के जहन में रहता है। क्रिएटिव की वो नन्ही दुनिया मैंने आपको दिखाई, लेकिन उसके बाद पेरेंट्स के क्या विचार हैं, उनका फीडबैक क्या है, वो मैं जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स भी मुझे यहाँ मिले और उनसे जानेंगे, उनका फीडबैक लेंगे। मैम अपना नाम बताएं। रुचि। 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 रुचि मैम, अभी बच्चा आने लगा है आपके यहाँ? हाँ जी, ये रहा। अच्छा, ये अब मुझे ये बताइए, जो ये बनाया गया है, जितनी ये क्रिएटिविटी है, आपको लगता है कि हाँ यहाँ फन मस्ती के साथ बहुत कुछ सीखेगा? हाँ, बच्चा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेगा, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत हैपनिंग है। बच्चों को यही सब चाहिए रहता है, पूरा खेलने के लिए चाहिए रहता है, जो कि गंगापुर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, अपने दिमाग में भी वही रहता है कि देखिए रोज अगर बच्चा जिद करता है या हमें कहना पड़े स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, लेकिन अगर ऐसा माहौल मिलता है तो बच्चा तो खुद लालायित रहेगा कि यार मुझे कब मेरी छुट्टी खत्म और मैं स्कूल जाऊं। जी बिल्कुल, बच्चे खुद ही बोलते हैं कि हमको खेलने जाना है, हमको प्ले करने जाना है, स्कूल जाना है, आगे से बोलते हैं बच्चे। कभी हमको नहीं बोलना पड़ता कि हम बच्चे तो टेंशन मिट गई है, डेफिनेटली, है ना। मैम अपना नाम बताएं। सपना बैप्टिस्ट। आपका बच्चा कितना छोटा है? बेबी है 2.5 years की। ओके, कब से आ रही है वो यहाँ? अभी 10 years हो गई समथिंग। ओके, कैसा लगा? रोज आती हैं आप यहाँ, देखती हैं, उसके साथ वक्त गुजारती हैं? हाँ, ऑलमोस्ट डेली आते हैं। सुकून है कि हाँ सेफ है? बिल्कुल सेफ है ना, और कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट है। टीचर्स बहुत केयरिंग है। टीचर्स, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत केयरिंग है। यहाँ पे फिजिकल जो एक्टिविटीज होती हैं, फिजिकल बच्चे को स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि फिजिकली यदि बच्चा फिट रहेगा तो ही मेंटली स्ट्रांग हो पाएगा ना। और यहाँ फिजिकली बच्चा एकदम मेंटली फिजिकली सारा सबसे बड़ी बात है, जो चीजें हम शायद नहीं दे पा रहे बच्चे को वो यहाँ मिल पा रही है। डेफिनेटली, तो ही हम इतनी दूरी से बच्चे को लेकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? चूली। अच्छा, और वहां से फिर वहां से बच्चे को लेकर आना, हमें कुछ मिल रहा है, बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, इसीलिए हम बच्चे को इतनी प्रॉब्लम से यहाँ लेकर आ रहे हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा टेंशन होती है ना वो माँ को होती है, पिता की बजाय माँ को ज्यादा टेंशन रहती है। मैं जहाँ अपने बच्चे को भेज रही हूँ वो सेफ है कि नहीं है, कितना सीखेगा कि नहीं सीखेगा, कहीं ऐसा तो नहीं रोजाना उसको पुश करके विद्यालय भेजना पड़े। लेकिन वो चीजें शायद नहीं हो रही है ना, बच्चा बल्कि लालायित रहता है, मैं जल्दी से स्कूल जाऊंगा बस। हाँ, हमारी बेबी तो बस आँख खुलती है सुबह, मम्मा प्लीज, मम्मा प्ले ग्राउंड, मम्मा प्लीज इवनिंग मॉर्निंग ओनली सेम रूम, मम्मी प्लीज प्ले ग्राउंड, मम्मी प्लीज प्ले ग्राउंड। सबसे बड़ी बात है, इन प्रॉप के माध्यम से बहुत कुछ सीखते भी आप। डेयरिंग के साथ साथ आप अपने लाइफ के जो चैलेंजेस है वो सीखते हैं, किस तरह आप चीजों को फेसेस करते हैं वो चीजें सीखते हैं। तभी तो कहा जाता है ना कि यदि बच्चा फिजिकली फिट रहेगा तो ही मेंटली स्ट्रांग रहेगा ना। यदि बच्चा फिजिकली नहीं इंप्रूव हो पाएगा तो मेंटली आप तो सोच ही नहीं सकते ना सर। और मतलब 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है, उसे फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ सारी एक्टिविटीज एज ए मदर यू आर सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। चलिए, तो ये इनका फीडबैक था। और देखिए, माँ को सबसे ज्यादा टेंशन रहती है, और अगर माँ सेटिस्फाई है ना तो फिर जहां सेटिस्फाई है। माँ को संतुष्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहती है। अब बात कर ली फन और मस्ती की, अब बात करेंगे एकेडमी की, क्योंकि सवाल यही उठता है, सर सिर्फ क्या फन और मस्ती होती है? क्या सिर्फ फिजिकली डेवलपमेंट होता है? सिर्फ मेंटली डेवलपमेंट होता है? एकेडमी की क्या है, एजुकेशन के स्तर पर क्या है? बिल्कुल, उसमें भी बहुत कुछ नयापन है, वो दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि आपके जहन में एक सवाल जरूर होगा कि क्या सिर्फ फन है, मस्ती है, मजाक है और कुछ नहीं है? क्या सिर्फ खेल है, प्रॉप है और कुछ नहीं है? बिल्कुल, एकेडमिक तौर पर कितना आगे की सोच करके और नई चीजें इजाद की गई हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। छोटे बच्चों का एक क्लासरूम है, उसमें मैं आपको लेकर के चलता हूं कि आजकल दुनिया कितनी डिजिटल हो गई है और वर्चुअली जो चीजें हैं जो सामने नजर आती है स्क्रीन पर, वो बच्चों के जहन पर कितना इफेक्ट छोड़ती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। आइए, क्लास है छोटे बच्चों की, जहां से ये देखिए आप, ये छोटे बच्चे हैं, इनके पास ज्यादा बैग नहीं है, बुक्स नहीं है, क्योंकि इनको आवश्यकता भी नहीं है। इनके सामने जो कुछ चल रहा है ना वो वहां पर चल रहा है। कार्टून नेटवर्क की दुनिया को बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, जो यहाँ से सीख पाते हैं वो उनके जहन पर ज्यादा छाप छोड़ पाती है, तो वो चीजें ज्यादा असर करती है इन बच्चों के जहन पर। और ये बच्चे भी बड़ा सुकून महसूस करते हैं इन सारी चीजों को देख करके, कि मनोरंजन के साथ साथ जब हम इन चीजों को सीखते हैं, इनके पास बैग बुक्स इनकी आवश्यकता इनको नहीं है, क्योंकि इनके लिए
सारी जो चीजें हैं वो नहीं करता होगा कि है ना घर जाएं बस मैम बैठ ही रहे हैं दिखाती रहे हमें कुछ ना कुछ कार्टून चल रहा है, कोई छोटा भीम आ गया, कोई और कुछ आ गया, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर तो ऐसे हैं जो उनको जहन में रहते हैं, बहुत मस्ती बहुत फन करते हैं। और कुल मिलाकर के कि आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि कम से कम इसके माध्यम से हम इन बच्चों को बहुत कुछ दे पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, है ना, कितने मासूम मासूम से हैं, हालांकि अंदर से बड़े खुरापाती रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको हैंडल करना, इनको ट्रीट करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब सामने पिक्चर चलती है ना तो फिर ये दक्षित होकर के उसको देखते हैं, पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो इसी पर रहता है और फिर वहीं से ये सीखते हैं। और ये नन्हे वो सितारे हैं जो जमीन पर आकर के अपनी छटा बिखेरते हैं, अपनी चमक बिखेरते हैं, और उम्मीद यही करते हैं फ्यूचर में भी ये अपनी इसी तरह की छटा, अपनी चमक जो है वो बिखेरते रहेंगे समाज में, देश में, दुनिया में। और यहाँ का जो सब कुछ मैंने देखा मुझे उसने बहुत आकर्षित किया, और उस दिन से मेरे जहन में था कि कभी चलेंगे बच्चों की नन्ही दुनिया में, जिससे शायद हम बहुत महरूम रहे थे, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी महरूम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपके मादा है और आप चाहते हैं कि हाँ हमारा बच्चा क्रिएटिव किड्स की उस नन्ही दुनिया में जाए जहाँ वो सब कुछ सीखे, तो बजट की तरफ भी आप मत देखना, ये मत सोचना कि साहब ऐसा कोई इशू है, आप आएँ संपर्क करें, तो बिल्कुल आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आपके प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में आपके बच्चों को यहाँ जो मिलना है वो जरूर मिलेगा। कोई ऐसा सोचने का विषय ही नहीं है कि मैं वहाँ जाऊं या ना जाऊं, आए और अपने बच्चों को यहाँ बिल्कुल लर्निंग, टीचिंग, फन, मस्ती, संस्कार, शिक्षा जो देना चाहें वो देते रहें। और उसके बाद अब मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूं जो शायद आपने फिल्मों में देखी होगी, बहुत सारी फिल्मों में आपने इस तरह के शॉट देखे होंगे जब प्रोफेसर आकर के खड़े होकर के लेक्चर देते हैं और फिर लंबी रो में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर क्रिएटिव किड्स में। ये है कंप्यूटर लैब, जिसको स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से थिएटर्स होते हैं या बड़े बड़े डीन जहाँ आकर के लेक्चरर देते हैं। आप देखिए सीढ़ी बाई सीढ़ी इसको डेवलप किया गया है ताकि हर बच्चे की नज़र जो है वो रहे हाइट के हिसाब से, और हर बच्चे के सामने कंप्यूटर है। हर बच्चा यहाँ डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन, ग्राफिक्स, इन चीजों को समझता है, जानने का प्रयास करता है। और जो टीचर हैं वो इनको इनकी वही क्रिएटिविटी वाली दुनिया, इन्हें नहीं करना कुछ भी, ना ये इन्हें माइक्रोसॉफ्ट का पता है, ना इन्हें किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पता है, मगर सबसे बड़ी बात है कि इनके दिमाग में बहुत कुछ चलता है। और वो जो दिमाग में चलता है ना, चाहे वो रंगों की दुनिया हो, चाहे वो और कोई नन्ही मुन्नी दुनिया हो, उसको कैसे डेवलप करना है, किस तरह लकीरें खींचनी है, किस तरीके से रंग भरने हैं, वो सारी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ बच्चे सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है। और अभी से ये बच्चे इतने ट्रेंड हैं कि माउस का इस्तेमाल कैसे करना है, किन चीजों से क्या होता है, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक क्या होता है, ये सारा इन बच्चों को पता है। और ये उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि हम तो बहुत लेट आए साहब इस क्लिक वाली दुनिया में, मगर ये आज के बच्चे हैं और एक क्लिक वाली दुनिया में बहुत पहले आ गए। और ये जितनी जल्दी क्लिक करना सीख जाएंगे ना, शायद भविष्य के लिए भी बहुत जल्दी क्लिक कर पाएंगे। ये कंप्यूटर लैब है जो क्रिएटिव किड्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, वेल फर्निश्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसको डिजाइन किया है वो बहुत खूबसूरत तरीका है। 3 इडियट फिल्म की वो चीज़ मुझे याद आती है, ऐसे कि ऐसा ही वो थिएटर टाइप बनाया गया था और फिर वहाँ से लेक्चर हुए थे, तो बिल्कुल वैसा कि वैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। और बच्चे जो हैं वो यहाँ दिन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से डिज़ाइन करते रहते हैं। क्या बना रहे हो अभी आप? मैं स्टार्स वगैरह स्टार बनाना सीख रहे हैं। क्या नाम है आपका? आभ्या शर्मा। ओके, अब घर पे है कंप्यूटर वगैरह? यस। ओके, तो यहाँ से सीखने के बाद में जब वहाँ आप प्रैक्टिस करती हैं तो फायदा मिलता है ना सीखने में? यस। यार ये तो यस नो भी बोलते हैं भाई, बोलेंगे क्यों नहीं साहब। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये आज के बच्चे हैं। कहते थे ना पहले कि पार्ले जी खाने वाले बच्चे जीनियस होते हैं, मगर ये उससे 2 कदम आगे हैं। और माहौल इनको देना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा माहौल आप दोगे, अच्छे इंस्ट्रक्शंस आप इनको दोगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप इनको दोगे, तो मेरे ख्याल से ये आपसे और हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ये नई सदी के, नई पीढ़ी के, नए उभरते हुए भारत के बच्चे हैं। और किड्स क्रिएटिव जो है वो इनको तैयार कर रहा है। क्रिएटिव किड्स के इस कंप्यूटर लैब में मैंने आपको बहुत कुछ दिखा रहा हूँ और ये बच्चे जो हैं वो बहुत क्रिएटिव माइंड के हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। एक चीज़ और जो मैंने पता की और मुझे पता लगा कि इस सेशन से, इस सत्र से क्रिएटिव किड्स में कंप्यूटर से रिलेटेड, आप जानते हो कोड्स का कितना बड़ा महत्व है। कोडिंग जो है ना वो कंप्यूटर में आगे का जो फ्यूचर है उसको देखते हुए, और आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस है उसमें जब चीज़ें हम डेवलप करते हैं
तो कोडिंग का होना बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और ये निःशुल्क मिलेगी अब। हाँ, क्रिएटिव किड्स में इन बच्चों को अभी से वो जो कोडिंग है और कंप्यूटर के अंदर की जो खुराफाती चीज़ें हैं ना, जिनसे आगे का जो भविष्य वो तय किया जाता है, वो ये अभी से सीखेंगे। और कोडिंग सीखना इतना आसान काम नहीं होता, और ये जो एजुकेशन है ना, ये इतनी आसानी से भी नहीं मिलती है, मगर वो क्रिएटिव किड्स में निःशुल्क मिलेगी इस सेशन से, ताकि ये बच्चे आगे का जो इंटेलिजेंसी वाली जो दुनिया है और जो सब कुछ आगे डेवलप होने वाला है साइबर से रिलेटेड, वो सब पहले ही सीख चुके होंगे।